नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अनिल कौशल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक कैप्टन आर.एस. सलूरिया एवं उप निदेशक पर्यटन विभाग पूजा चौहान की अगुवाई में रिवर बैंड का निरीक्षण राफ्ट द्वारा नदौन से देहरा तक किया गया। कैप्टन राजेंद्र ने राफ्टिंग के नियमों एवं सुरक्षा उपकरणों, आपात स्थिति में कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। राफ्टिंग के दौरान नदौन से देहरा तक अन्य संभावित स्थलों का जायजा लिया गया। ये नदौन से देहरा तक जो इसका फ्लो है, क्या उसमें कमर्शियल रिवर राफ्टिंग की कोई संभावनाएं हैं, तो उसको हम तलाशने के लिए आए हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली, फिजिकली वी विल कैरी आउट द रिकॉनेसेंस ऑफ दिस रिवर बाय डूइंग राफ्टिंग डाउन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू फिनिश पॉइंट। तो उसमें देखेंगे कि इस रिवर के ग्रेड्स क्या हैं, क्या यहाँ पर कमर्शियल राफ्टिंग हो सकती है, क्या टूरिस्ट की सेफ्टी के क्या एस्पेक्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर इसमें हमें लगता है कि कमर्शियल राफ्टिंग हो सकती है, तो उसके स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होंगे, फिनिश पॉइंट कहाँ होगा। आज कमेटी ये आ रही है और रिवर के खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान करेगी। वो अपने टेक्निकल फॉल्ट देखेगी, क्या इस रिवर में क्या है क्या नहीं, यहाँ पे कमर्शियल राफ्टिंग हो सकती है या नहीं, तो उसका निर्णय आज होगा। इसका ट्रैक संभावना है कमर्शियल राफ्टिंग अच्छी हो सकती है, बाकी तो कमेटी ही अंतिम निर्णय लेगी। वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे रिवर जो है सेफ है, यहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम है। यहाँ पे संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं और अगर ये केंद्र यहाँ पे खुलता है तो बेशक पर्यटन के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि जैसे ज्वालाजी में धार्मिक एक पर्यटन केंद्र है, तो यहाँ पे अगर ये साहसिक गतिविधियाँ आरंभ होती हैं तो मुझे तो लगता है कि स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ इस रिवर पे राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पारंपरिक जो एक नाव चलती है उसका ही इतना क्रेज़ है कि लोग बाहर से आते हैं और उस नाव पे घूमने के लिए मतलब काफ़ी क्रेजी रहते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रोफेशनली ये चीज़ स्टार्ट होती है तो नदौन के लिए, नदौन वासियों के लिए और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी बात होगी। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा बाबा गुरबचन सिंह के शहीदी दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने रक्तदान का शुभारंभ किया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा बाबा गुरबचन सिंह के शहीदी दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। 24 अप्रैल 1980 को सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की ये शहीद हुए थे और उसके पश्चात सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के रूप में समस्त संसार में मनाने का प्रचलन किया और इसी के तहत जो ब्लड डोनेशन कैंपों की श्रृंखला में जो 24 अप्रैल को शुरू हुआ और समस्त भारत के दूसरे दीगर मुल्कों में भी इसी प्रकार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। संत निरंकारी मिशन वर्ल्ड का 1 नंबर पर जो है ब्लड डोनर है और इसको विश्व शांति के तहत जो है चुना भी गया है। इसी तरह आज 24 अप्रैल को 2015 को हर जोनल हेडक्वार्टरों पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके पश्चात
इसी श्रृंखला में 25 जून को बंगाणा में ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा और अपना जुलाई अगस्त सितंबर में जो है वो देरा में संत निरंकारी भवन देरा में इसी प्रकार ब्लड में जो है डोनेशन कैंप लगेगा। मानवीय तक बाबा गुरबचन सिंह जी को याद किया जाता है और दीगर महापुरुष जितने भी जिन्होंने मिशन के लिए बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, उनका ये कहना है कि हजूर बाबा जी का ये कहना है कि ये खून जो है वो नालियों में ना बहे, नाड़ियों में बहे। इसका जो है प्रॉपर यूटिलाइज हो और यही आज मिशन का जो है चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये सारे प्रोग्राम जो है सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे संत निरंकारी मिशन की तरफ से 1000 बेड का एक विशाल मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल जो है संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में बुराड़ी रोड के पास लगाया जा रहा है। इसमें मेडिकल हॉस्पिटल भी है और मेडिकल कॉलेज भी है। नगर परिषद अध्यक्ष दीप कुमार ने कहा कि नगर परिषद के 11 वार्डों में सीवरेज का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। दीप कुमार बजाज ने कहा कि जहां सीवरेज की व्यवस्था नहीं है वहां लोग इसके लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं। लोग अपनी निजी भूमि में सीवरेज लाइन नहीं डालने दे रहे हैं। 11 वार्डों में लगभग 80-85% जो है वो सीवरेज का कार्य जो है हो चुका है और लोगों ने इसके कनेक्शन भी ले लिए। फिर भी हमारे 11 वार्डों में ही कुछ ना कुछ एरिया ऐसा बचता है जहाँ पर सीवरेज का कनेक्शन या सीवरेज की जो लाइन आईपी ने डालनी थी वो नहीं डल सकी, जिसका कारण रहा है कि ज़मीन मालिक ने उसको पाइप को क्रॉस करने से इनकार किया। और ऐसा है कि जब तक मालिक ज़मीन इसमें सहमति नहीं जताता है तो हम सीवरेज लाइन वहाँ नहीं बिछा पाते हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है वार्ड नंबर 1 में भी ऊपर DAV सेंट्रल स्कूल के साथ ये कार्य रुका हुआ है। वार्ड नंबर 2 में भी ऐसा एक DC ऑफिस के साथ स्थान है जहाँ ये कार्य रुका हुआ है। वार्ड नंबर 7 में जो SDM रेजिडेंस के सामने पार्किंग है उसके पीछे 15-20 घर ऐसे हैं जिनकी सीवरेज जो है वो सब कनेक्शन उनको नहीं मिले हैं। वार्ड नंबर 5 में भी ऐसी जगह है जहां पुराना हॉस्पिटल के पिछली तरफ 10-12 घर है जिनको सीवरेज कनेक्शन नहीं हुए हैं। और तकरीबन ये 11 वार्डों में हर जगह ऐसी पोजीशन है कि जहां 10-10, 20-20 घर ऐसे हैं कि जिनके कनेक्शन नहीं हो पाए हैं। नगर परिषद के मेंबरान लगभग उन लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों ने इसमें अड़चन डाली है, उनको समझा रहे हैं। कई जगह पर वो काम जारी हो भी रहा है, लेकिन कई जगह पर ऐसा समझौता अभी तक पेंडिंग पड़ा नहीं हो सका। वहाँ पर ये कार्य जो है वो अभी शीघ्र होने की उम्मीद भी जो है वो नहीं है। फिर भी जो IPH वाले हैं उनके पास कोई धन की कमी नहीं है और नगर परिषद ये चाहती है कि लोग बताएं जहां सीवरेज नहीं हुई है वहां सीवरेज जो डाली जाए। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर यातायात पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नाल्टी गलोड़ मार्ग पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की उन बसों के चालान काटे गए जो सड़क में ही खड़ी की जा रही थी। ASI पाल सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि MBI एक्ट के दौरान चालान काटे गए हैं। लोगों से शिकायत मिल रही थी कि जो बरसॉप है और ITI का जो रोड है लेकिन नाल्टी रोड जो है सरकारी बसें चलती थी लगातार पिछले 15-20 दिन से खड़ी हो रही थी, जिस नर में लोगों का जो है बहुत रोष था कि जाम लग रहा है। और इस नर में जो है पिछले कल मैंने RM साहब से बात की थी टेलीफोनिकली भी और व्यक्तिगत तौर पर भी मिलकर भी,
और आज सुबह अड्डा प्रभारी से दोबारा बात की और RM साहब से भी बात की कि इन गाड़ियों को टालें, लेकिन इसके बावजूद, बोलने के बावजूद भी इन गाड़ियों को नहीं टाला गया, सरकारी बसों को, और परिणाम स्वरूप हमने इनके चलान MB एक्ट के तहत किए हैं। हाँ, निगम की बसें थी और भी थी, प्राइवेट कारें भी लगी थी जी, 4-5 कारें थी, उनके भी चलान किया गया। हमीरपुर आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दे इजाजत, आप देखते रहें STV। नमस्कार।